नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का छठा पाठ लेकर, जिसका नाम है समुद्र तटः। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में कुछ बच्चे यहाँ गेंद से खेल रहे हैं, कुछ लहरों के साथ खेल रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं और कुछ लोग दूर नावों में घूम रहे हैं। ये एक समुद्र के किनारे का दृश्य है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। समुद्र तटः। समुद्र तटः का अर्थ है समुद्र का किनारा। एषः समुद्र तटः। एषः यानी यह, समुद्र तटः यानी समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यानी यहाँ, जनाः लोग, पर्यटनाय पर्यटन कहते हैं घूमना, और पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति यानी आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। केचन यानी कुछ लोग, तरंगई तरंग कहते हैं लहर को, तरंगई का अर्थ है लहरों से, क्रीडंती खेलते हैं, कुछ लोग लहरों से खेल रहे हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। केचन यानी कुछ लोग, च यानी और, नौका भी नावों से, जल विहारम जल विहार जल में घूमना, कुर्वन्ति करते हैं, और कुछ लोग नावों से जल विहार कर रहे हैं। तेषु उनमें से, केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। केचन यानी कुछ लोग, कंदुकेन कंदुकम कहते हैं गेंद को, और कंदुकेन गेंद से, क्रीडन्ति खेल रहे हैं, उनमें से कुछ लोग गेंद से खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालिकाः यानी लड़कियां, बालकाः यानी लड़के, च यानी और, बालुका भी बालू मिट्टी से, बालू का गृहम बालू मिट्टी का घर, रचयंती बना रहे हैं। कुछ लड़के और लड़कियां बालू मिट्टी से बालू मिट्टी का घर बना रहे हैं। मध्य मध्य बीच बीच में, तरंगाः तरंग कहते हैं लहर को, तरंगाः यानी लहरें, बालू का गृहम मिट्टी के घर को, प्रवाहयंती बहा ले जाती हैं। क्योंकि बच्चे समुद्र के किनारे मिट्टी का घरौंदा, मिट्टी का घर बना रहे हैं, तो समुद्र की लहर बीच बीच में आकर उस मिट्टी के घर को बहा ले जाती है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। एषा यानी यह, क्रीड़ा यानी खेल, प्रचलति एव चलता ही रहता है। समुद्र तटाः समुद्र तट यानी समुद्र के किनारे, न केवलम न केवल, पर्यटन स्थानानि पर्यटन स्थान है। समुद्र तट जो होते हैं वो केवल पर्यटन स्थान नहीं है, यानी केवल घूमने के स्थान नहीं है। अत्र यहाँ मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति। अत्र यानी यहाँ मत्स्य जीविनः यानी मछलियों से अपना जीवन यापन करने वाले, अर्थात मछुआरे, अपि भी, स्वजीविकाम अपनी जीविका को, चालयंती चलाते हैं, अर्थात अपना जीवन यापन करते हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं हमारे, देशे यानी देश में, बहवः यानी अनेक, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र तट हैं। एतेषु इन समुद्र तटों में, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इन समुद्र तटों में कुछ प्रसिद्ध समुद्र तट हैं, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी आदि, ये प्रसिद्ध समुद्र तट हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। गोवा तटः यानी गोवा तट, गोवा का समुद्र तट, विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकों को, समधिकम सबसे अधिक, रोचते रुचिकर है, अर्थात अच्छा लगता है। विदेशी पर्यटकों को गोवा तट सबसे अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः विशाखापट्टनम का तट, वैदेशिक व्यापाराय यानी विदेशी व्यापार के लिए, प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट यानी कोच्चि का जो समुद्र तट है वो नारिकेल कहते हैं नारियल, फलेभ्यः यानी फलों के लिए, नारियल फलों के लिए, अर्थात नारियल के लिए, ज्ञायते जाना जाता है, अर्थात कोच्चि तट नारियल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू तट पर,
सर्वे जनाः सभी लोग स्वैरम स्वैरम अर्थात अपनी इच्छा अनुसार अर्थात जैसा मन हो वैसे यानी बेरोक टोक विहरंती घूमते हैं। मुंबई के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगरस्य यानी चेन्नई नगर का मेरीना तटः मेरीना तट ये वहां के समुद्र तट का नाम है मेरीना। तो मेरीना तट देशस्य यानी देश के सागर तटेषु सागर तटों में यानी समुद्र तटों में सबसे दीर्घ यानी बड़ा है लंबा है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारतस्य यानी भारत की तिसृषु दिशासु तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति समुद्र तट हैं। अस्मादेव कारणात् अस्माद एव कारणात् का अर्थ है इसी कारण से ही भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते। प्रायद्वीपः प्रायद्वीप द्वीप का अर्थ होता है आइलैंड यानी ऐसा स्थान जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। और प्रायद्वीप यानी लगभग द्वीप जैसा अर्थात जो चारों ओर से तो न घिरा हो लेकिन तीन ओर से जल से घिरा हो उस स्थान को कहते हैं प्रायद्वीपः। तो भारत तीन ओर से समुद्र तटों से घिरा हुआ है इसलिए भारत को प्रायद्वीप इति कथ्यते प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः भारत की पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम यानी दक्षिण दिशा में हिंद महासागरः हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च यानी और पश्चिम दिशायाम यानी पश्चिम दिशा में अरब सागरः अस्ति अरब सागर है। एतेषाम त्रयाणाम अपि सागराणाम एतेषाम यानी इन त्रयाणाम तीनों अपि यानी भी सागराणाम सागरों का इन तीनों समुद्रों का संगमः संगम कहते हैं मिलन को इन तीनों सागरों का मिलन कन्याकुमारी तटे भवति कन्याकुमारी तट पर होता है अर्थात कन्याकुमारी नामक स्थान पर ये तीनों समुद्र तट मिलते हैं इनका संगम वहां होता है। अत्र यहाँ यहाँ कहाँ कन्याकुमारी में पूर्णिमायाम पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय यानी चंद्रोदय चंद्रमा का उदय होना सूर्यास्तम च और सूर्यास्त यानी सूर्य का छिपना युगपद एव युगपत प्लस एव अर्थात दोनों एक साथ दृष्टुम शक्यते देख सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन कन्याकुमारी नामक स्थान पर चंद्रोदय चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ देख सकते हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करते हैं अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत उच्चारण कीजिए। नीचे दिए गए इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। मैं उच्चारण करता हूं आप मेरे साथ साथ इन शब्दों को दोहराएंगे इनका उच्चारण करेंगे। तरंगैः संगमः प्रायद्वीपः मत्स्यजीविनः तिसृषु बंगोपसागरः विदेशी पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदयः। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखितानाम यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर लिखत लिखिए। पहला है जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। जनाः यानी लोग काभिः किनके द्वारा जल विहारम कुर्वन्ति जल विहार करते हैं। उत्तर है जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति लोग नावों से जल विहार कर रहे हैं। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः अस्ति। चेन्नई नगर का मेरीना तट भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति लोग कहां पर अपनी इच्छानुसार अर्थात बेरोक टोक घूमते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनाः स्वैरम विहरन्ति मुंबई शहर के जुहू तट पर लोग अपनी इच्छानुसार घूमते हैं। बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति बालक
बालू मिट्टी से क्या बना रहे हैं? बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति। बालक बालू मिट्टी से बालुका गृहम मिट्टी का घर बना रहे हैं। कोची तटः केभ्यः ज्ञायते। कोची तट यानी कोची का समुद्र तट किसके लिए जाना जाता है? कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोची तट नारियल के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः, मंजूषा कहते हैं पेटिका यानी बॉक्स को। इस बॉक्स से, इस पेटिका से पदानि चित्वा शब्द चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान खाली स्थान भरिए। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति। कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का होता है क्या? मिलन, और मिलन को कहते हैं संगम। तो उत्तर होगा संगमः। कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का संगम होता है। भारत देशः इति कथ्यते। भारत देश को ये भी कहते हैं क्या? किस नाम से जानते हैं? प्रायद्वीपः। तो भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति। जनाः लोग समुद्र तट आते हैं किस लिए? पर्यटनाय, घूमने के लिए। बालेभ्यः रोचते। बालकों को रुचिकर है, अच्छा लगता है क्या? खेल। तो खेल को कहते हैं क्रीड़ा। बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते। भारतस्य पूर्व दिशायाम, भारत की पूर्व दिशा में अस्ति है। कौन सा सागर है? बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, यथा योग्यम योजयत। नीचे दिए गए शब्दों का मेल कीजिए, अर्थात ये चीजें किसके लिए होती हैं, उनके सही प्रयोजन के साथ इनका मेल करना है। तो पहला है समुद्र तटः। समुद्र तट होता है किसके लिए? पर्यटनाय, घूमने के लिए। क्रीडनकम, क्रीडनकम कहते हैं खिलौने को। तो खिलौना किस लिए होता है? खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम, दूध किसके लिए? पोषणाय, पोषण के लिए। दीपकः यानी दिया किस लिए होता है? प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। विद्या, पढ़ाई किस लिए? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। अगला प्रश्न है, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। इन कोष्ठक में दिए गए शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे यहाँ मित्र शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके ये रिक्त स्थान भरा हुआ है। पहला उदाहरण दिया है, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम मित्र के साथ जाता है। पहला है बालकाः सह पठन्ति। बालक पढ़ते हैं किनके साथ? बालिका। तो बालिका शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन में बनाएंगे, बालिकाभिः। बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। बालक यानी लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। अगला है तडागः कमलैः विभाति। तडागः कहते हैं तालाब को। तालाब कमलों से सुशोभित होता है, अर्थात सुंदर लगता है। अहमपि कंदुकेन खेलामि। मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वः यानी घोड़े। अश्वैः सह धावन्ति। घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगाः मृगैः सह चरन्ति। हिरण हिरणों के साथ चर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत। इस वृत्त चित्र को देखिए। उदाहरणानुसारेण कोष्ठक गतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत। इस चित्र में कई चक्र दिए हैं, उनको ध्यान से देखें। पहला चक्र है, इसमें कर्ता है, सब्जेक्ट रहीमः। दूसरा वृत्त है, इसमें कुछ शब्द हैं, इनमें हमें उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। फिर तीसरा जो चक्र है, ये शब्द सभी में समान रहेंगे। और चौथा चक्र जो है, यह है क्रिया शब्द, ये भी सब में समान रहेंगे। तो किस तरह से हम इनके वाक्य बनाएंगे? एक वाक्य समझें। पहला, रहीमः मित्र सह क्रीडति। ये एक वाक्य हमें बनाना है। तो हम बनाएंगे रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। रहीम मित्र के साथ खेलता है। तो हमने यहाँ देखिए मित्र शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके ये वाक्य बना दिया। अब दूसरा बनेगा इन शब्दों से। तो हमने बनाया रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीम साइकिल से बाजार जाता है। तीसरा इन शब्दों से बनेगा तो होगा रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। रहीम कलम से, लेखनी से यानी पेन से पत्र लिखता है। फिर चौथा वाक्य इन शब्दों से तो होगा रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीम हाथ से गेंद फेंकता है।
पांचवा वाक्य इन शब्दों से बनेगा तो होगा रहीमः नौकया जल विहारम करोति। रहीम नौका से, नाव से जल विहार करता है। छठा वाक्य बनेगा इन शब्दों से तो होगा रहीमः चषकेन जलम पिबती। रहीम चषकेन यानी ग्लास से, जलम पिबती पानी पीता है। अगला होगा इनसे, रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति। रहीम तूलिकया, तूलिका कहते हैं ब्रश को जिससे चित्र बनाते हैं, तो रहीम तूलिका से, कूंची से, ब्रश से चित्र बनाता है। और अंतिम है रहीमः वायुयानेन यह आगच्छत। रहीम वायुयान से अर्थात हवाई जहाज से, यह यानी कल, बीता हुआ कल, आगच्छत आया। अगला प्रश्न है कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। इन कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। धनी व्यक्ति निर्धन को यानी गरीब को धन देता है। दूसरा है बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य छात्रों को पारितोषिकम यानी पुरस्कार, इनाम देते हैं। शिक्षकाय नमः, अध्यापक को नमन, प्रणाम। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।